हेलो बच्चों, ये क्लास 7 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो भी रिसेंटली गर्ल्स करके आई हैं। तो चलिए मैं इसके आंसर की आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। निम्न में से कौन सा कथन कोस्टारिका के संदर्भ में है? तो इसका आंसर आपका सी है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। इसी तरीके से आपका इंग्लिश में भी सी है। सुल्तान का स्वप्न नामक का कविता की रचना किसने की? राज सुंदरी देवी ने। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुसार डैश को समाप्त करना चाहिए भुखमरी को। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्लोब 2, इसका भी आंसर आपका हंगर है। ठीक है, इनमें से इसका आंसर डी है, तो इसका आंसर इसमें भी आपका डी बताया गया है। ठीक है, देखिए सस्ते बाजार की पहचान कीजिए। ये चारों ओर से घिरा दुकानदार के स्थान होता है, तो ये मॉल है। आइडेंटिफाई द मार्केट बेस्ड ऑन मॉल। ये कौन सा अंतर्जनित बल का उदाहरण है? भूकंप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल? एंडोजेनिक फोर्स, अर्थक्वेक। असंगत की पहचान कीजिए। स्मारक, परिवार, समुदाय, धर्म, तो परिचित स्मारक। आइडेंटिफाई द ऑड वन, तो आपका ये वायुमंडल की परतों के ऊपर नीचे सही क्रम लगाइए, तो आपका सेकंड है वायुमंडल। ठीक है, ये इकोस्फीयर। इनकी में कौन सा लद्दाख के अवस्थित बौद्ध मठ है? बेदुइन। ज्वार भाटा के संदर्भ में सही कथन कीजिए, तो इसका आपका आंसर पहला है। ठीक है, आप मुझे जरूर बताइए कि आपके कितने एमसीक्यू करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही इसका आंसर आपका ए है। नीचे दो कथनों से ये 1565 में गढ़ काट गए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए है। दोनों ही सही है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी स्टेटमेंट ए सही है। सूरसावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास ने। ठीक है, अब आ जाए आपका गंगई कोट चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? तो राजराज ने। ठीक है, ऐसे विच ऑफ द रूरल बिल्डर्स टेम्पलेट, तो राजराज ने। राजराज। ठीक है, ऐसे तारिक के गांवों का वर्णन काफी कम है। तारिक के लोग नगरों में रहते थे, अभी एक और कारण दोनों ही सही, परंतु कारण एक को नहीं करता है व्याख्या। इसका आंसर ये है। इसी तरीके से इसके आंसर इसमें ये होगा। अब चलते हैं इसके आगे। 15 बंजारा लोगों को कारवा क्या कहलाता था? टांडा। व्हाट वाज द कैरावन ऑफ द बंजारा पीपल कॉल्ड? टांडा। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं पूरा पेपर कि कैसे क्वेश्चन बनकर आए हैं, कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखा दिया है सारा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ऐसे इंग्लिश मीडियम भी आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब आ जाइए इसके मैचिंग आया है इसमें। ये आपका 3 मार्क्स का है। तो मेंटल का ये है परपटे को ठीक नीचे से नीचे का निकल लो है संग्रह का क्या है, इस लड़की ने सही लगाया है। ऐसे इंग्लिश में भी देखिएगा आप, मतलब आपको मैचिंग 3 मार्क्स में आएगी। ठीक है, अब आ जाओ सेल चक्र की व्याख्या कीजिए। और अब आगे आपके खंड का 5-5 मार्क्स। गंगा प्रदेश में बहने वाली किन्हीं 5 नदी को लिख कीजिए। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, घाघरा, कोसी। अब इसके बारे में आपको खोल के अच्छे से लिख देना है। इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर मुगल साम्राज्य कमजोर होने के कारण बताइए। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में सेक्शन डी। ठीक है, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद आपका खंड आ है जिसमें आपके केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो बदल ही जाते भाई। ठीक है, तो इसमें से आपको पढ़ के आंसर छाटना है इसी तरीके से इसमें से। ठीक है, ऐसे आपके ये 3 आएंगे। तो मैं आपको मैप दिखाती हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश पूछा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। और हाँ, एक चीज़, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, प्रशांत महासागर, इनकी थोड़ी सी आप करके जाइएगा, क्योंकि मॉर्निंग वाले बच्चे इसमें बहुत परेशान हो गए।
ठीक है। तो आप लोग करके जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा जाए पेपर सबको, ठीक है। राधे राधे।